सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा लेटे हुए और आप गजब से बैठ गए। आपने फरमाया सलासतुन सलासुल ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वला यंज़ुरु इलैहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। तीन आदमी ऐसे हैं जिनकी तरफ अल्लाह क़यामत में रहमत की नजर भी उठा के नहीं देखेगा, उनके गुनाहों को माफ नहीं करेगा, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। तीन दफा आपने जुमला दोहराया तो हजरत अबू दर गिफारी बैठे हुए थे, उन्होंने अर्ज किया या रसूलल्लाह खाबू व खसीरू मन हुम या रसूलल्लाह, ये लोग तो बिल्कुल ही बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, ये कौन लोग हैं? तो इनमें आपने एक उस शख्स का नाम जिक्र किया, फरमाया अल मुनफिकु सिलअतहु बिल हल्फिल काज़िब, जो झूठी कसम उठा के अपना माल बेचता है। कितनी बड़ी वहीद है भाई। आज टोपी कराने को एक कमाल समझा जाता है, चूना लगाना, टोपी कराना, यही इस मार्केट में यही अल्फाज चल रहे हैं ना। उल्लू बना दिया, चूना लगा दिया, टोपी करा दी, यही कुछ चल रहा है। तो आपने तिजारत के दौरान झूठ बोलो भाई, नहीं बोलो, उससे अर्निंग कम होगी, जितनी होगी उसमें बरकत होगी। देखो बरकत एक अलग, बरकत का इंग्लिश में तर्जमा नहीं है क्योंकि अंग्रेज बरकत को मानते नहीं है। बरकत क्या है? एक आम की गुठली जमीन में लगाई, लाखों आम पैदा हो गए, हालांकि नजर नहीं आ रहे थे। तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अल्लाह ऐसे लोगों के मालों को बढ़ाता है जैसे गंदुम के एक दाने से 100 दाने पैदा होते हैं, ऐसे अल्लाह ताला बढ़ाता है। ईमानदार ताजिर का जो माल में बरकत इस स्पीड से होती है, इतनी स्पीड से माल में बरकत होती है। तो पहला आपने इल्तिजाम करना है कि तिजारत में झूठ बोलो भाई, नहीं बोलो। रिश्वत देना बात सूरतों में जायज है। कस्टम में आपका माल फंसा हुआ है, कस्टम का जो ऑफिसर है वो रिश्वत लिए बगैर माल को क्लियर ही नहीं कर रहा और आप हक पर हैं, वो जबरदस्ती कर रहा है आपके साथ। तो मैं इसलिए जायज चीजें भी बता देता हूं कि लोग फिर कहते हैं यार 100% इस्लाम के मुताबिक तो बिजनेस फिर हमारे लिए मुमकिन है ही नहीं। अब अगर कंटेनर आपका फंसा हुआ है पोर्ट पे, कस्टम वाले कह रहे हैं कि पैसे दो तो छोड़ेंगे, आप कह रहे हैं रिश्वत देना हराम है, लेना भी हराम है, तो इसका मतलब फिर जाहिर है आपको ये बिजनेस छोड़ना ही पड़ेगा ना, वो तो वहीं रहेगा क़यामत तक, वो एल्फी से चिपका के चले जाएंगे। तो रिश्वत का उसूल याद रखें। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ चीजें लोग नाजायज समझ रहे होते हैं, हकीकत में उसकी गुंजाइश होती है, तो वो उलमा से आपने पूछना है कि इसकी शरन कितनी गुंजाइश है, कितनी नहीं। रिश्वत देना भी हराम है, लेना भी हराम, लेकिन जब देने वाले का मकसद किसी का हक जाया करना, और लेना तो हर सूरत में हराम है, तो जब आपका मकसद किसी का हक जाया करना नहीं है बल्कि अपना हक लेना है जो बिल्कुल जायज हक है, तो फिर उलमा कहते हैं कि लेने वाले को गुनाह मिलेगा, देने वाले को गुनाह नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है यार? तो फिर ऐसी मजबूरी में उलमा भी कहते हैं भाई उसमें वो तो उसका कसूर है ना, वो आपका जायज हक भी आपको नहीं दे रहा। हम लोग हमसे मसला पूछते हैं यार गवर्नमेंट में मेरी जॉब मिल गई है, मैं और इम्तिहान पास करके मेरिट की बेस पे मैं गया हूं, वहां सिर्फ रिश्वत की बेस पे किसी नाअहल को लाके बिठाया जा रहा है, तो क्या हमारे रिश्वत देना जायज है? मैं कहता हूं यार आपका जायज हक है, आप उसके अहल है, वो रिश्वत दे के एक नाअहल आदमी के आ जाए तो इससे बेहतर नहीं है कि आप कुत्ते के मुंह में हड्डी डाल ली है ना, ठीक है ना, वो चुप हो जाएगा, तो आप दे के अपना जायज हक वसूल कर सकते हैं। तो इसलिए उलमा से पूछा करें कि इसमें जो है ना काफी चीजों में तफसील होती है। तो पहला काम क्या करना है भाई? झूठ बोले ना भाई, नहीं देना। दूसरा काम ये करना है कि तिजारत में चूंकि मजहब का हिस्सा है, ये फजीलत मजहब ने बयान की, तो इबादत समझ के करना है, और इबादत थोड़ी अच्छी होती है ज्यादा अच्छी होती है। मैं बड़े बड़े ताजरों से मिला हूं, उनसे मैं पूछता था आप इतना बेहों, कह रहे हैं यार इतनी करोड़ हमारी आमदन है महाना। मैंने कहा ये जो आपकी माशाल्लाह आप 5 करोड़ कमा रहे हो, इसको 20 करोड़ कर सकते हो? कह रहे हाँ अगर प्लानिंग करें, बैठ के करें तो 20 भी हो सकती है, लेकिन छोड़ो यार जब अल्लाह ने इतना दे दिया तो क्या जरूरत। तो मैं कहता हूं ये आप 5 करोड़ चूंकि अपने पेट के लिए कमा रहे हो, इसलिए आप इसको बढ़ाने की फिक्र नहीं कर रहे। आप 5 करोड़ को प्लानिंग करके अगर 20 पर ले जा सकते हो तो भाई 20 पे ले जाओ। वो 15 करोड़ मैं तो मजाक में कहता हूं मुझे दे देना, मजाक में, हकीकत में नहीं भाई। वो 15 करोड़ आप और अच्छा खा लो, आप जनाब मदारिस बना लो, आप यतीम खाने बनाओ, आप हॉस्पिटल बनाओ, आप ट्रस्ट में दे दो, आप एक ट्रस्ट बना लो। तो क्यों अपनी, देखो गैर मुस्लिम ताजिर अपनी तिजारत को कभी महदूद बोले ना, यहूदी कभी करेगा यार 5 करोड़ कमा, छोड़ो यार, वो कहेगा 5 करोड़ के 25 कैसे हो जाए।
हाँ, इस 5 करोड़ को हवस की बुनियाद पे अगर 10 करोड़ करना चाहते हो, ये शरीयत में पसंदीदा नहीं है। और हवस की अलामत है कि फिर जायज नाजायज की परवाह छोड़ देता है। जैसे हमारे बहुत से सियासी लीडर हैं, 5-5 अरब के असासे हैं, लेकिन उनकी तोंद भरने का नाम नहीं ले रही। वो चाह रहे हैं कि फिर दोबारा आ जाए, फिर तो उस पर हैरानगी होती है, भाई तेरा पेट इतना सा है, मौत का कोई भरोसा नहीं कब आ जाए। तो ऐसे शख्स के लिए जरूरत नहीं है। उसके लिए हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे 2 टाइम खाने को मिल जाए, सर छुपाने के लिए जगह मिल जाए, जिस्म किसी बड़ी बीमारी से पाक हो जाए, तो गोया पूरी दुनिया की दौलत समेट के अल्लाह ने इसको दे दी है। तो अब हवस करने की इजाजत नहीं है। तो अगर हवस की बेस पे आप 5 करोड़ भी कमा रहे हो तो गलत है, और हवस के बगैर 5 अरब भी कमा रहे हो तो इसको 10 अरब पे लेकर आओ आप। क्योंकि दुनिया की लगाम मुसलमानों ने किस अपने हाथ में लेनी है। तो ये लगाम दुनिया की अपने हाथ में लेने के लिए 8-10 करोड़ की तिजारत काफी नहीं है। तो बढ़ाओ उसको। हाँ, एतदाल जरूरी है कि इतना उसमें फिक्र ना हो जाए कि नमाजें जाया हों, सेहत खराब होना शुरू हो जाए, बीवी बच्चों को टाइम ही देना छोड़ दें। एक अभी वाकया सामने आया, एक साहब सारा दिन बिजनेस में लगता था उनका। सुबह जब घर से सुबह निकलते, बच्चे सो रहे होते थे, जब घर आते तो बच्चे सो चुके होते थे, सारा दिन दुकान पे। तो एक दिन बच्चों की आंख खुली, अम्मी से पूछ रहे ये साहब कौन है जो बगैर पूछे घर में आ जाते हैं। और तो ऐसा ना हो, वो तो इबादत करने की इजाजत नहीं है इतनी ज्यादा कि आप सबके हुकूक जाया होना। तो बास ताजिरों ने हवस में, ये नहीं कि आखिरत के लिए, दुनिया की हवस में तिजारत को इतना मुसल्लत कर लिया कि दिमाग उनका हर वक्त खोपड़ी उनकी घूमती रहती है, ना सेहत की परवाह, ना उनको बीवी बच्चों की परवाह, पागल हो गए। अजमिलो फित तलबी व तवक्कलू अलैहि, हदीस में आता है कमाने में एतदाल से काम लो और अल्लाह पे तवक्कुल, कि इतने घंटे मेरे लिए इस काम में सर्व करना मेरी सेहत इजाजत देती है, बस इसके बाद अल्लाह पे तवक्कुल करूंगा कि इसी में अल्लाह मुझे इंशाअल्लाह नवाज देगा। प्लानिंग पे ज्यादा जोर लगाओ, ठीक है ना।